बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जब किसी की जवान बहू विधवा हो जाती है तो उस पर आसपास के मनचलों की नजर जाकर टिक जाती है, लेकिन यह हर किसी के साथ नहीं होता। बूढ़े भी अपनी आंखें सेकने लगते हैं और जवानी की दुआ मांगने लगते हैं। यह हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि एक ऐसी ही कहानी नालंदा जिले से सामने आई, जहां एक 30 साल की विधवा चाय वाली के चक्कर में चाय की चुस्की लेते लेते 4 बूढ़े दिल दे बैठे और उम्र के अंतिम पड़ाव में इश्क फरमाने लगे। महिला भी प्यार लुटाने लगी और इस बीच 75 साल के 5वें दीवाने ने इश्क की गली में एंट्री मार दी और दीवानों में खलबली मचा दी। उसके बाद चारों दिलजले आशिक बन गए और चारों ने माशूका के साथ मिलकर खूनी साजिश रच दी, जिसका 1 महीने बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया। विधवा चाय वाली के दीवाने हुए 5 बुढ़े, चाय की चुस्की के साथ निगाहें हुई 4। इश्क की गली में 5 में बुजुर्ग ने मारी एंट्री। तो मोहब्बत के दीवानों में मच गई खलबली। और प्यार के पन्नों पर लिख दी खूनी प्रेम कहानी। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए नालंदा जिले की अस्थाबा पुलिस की कस्टडी में खड़े इन चारों बुजुर्ग और विधवा महिला की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आपका भी दिल धड़कना छोड़ देगा, क्योंकि 5 ने प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की ऐसी खूनी और डरावनी कहानी लिखी है जिसकी हकीकत जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि जिस उम्र के अंतिम पड़ाव पर दिल धड़कना छोड़ देता है, उस उम्र के पड़ाव पर किसी का दिल कैसे जवा हो सकता है और मोहब्बत में कोई कैसे इतना बड़ा कांड कर सकता है, अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल सकता है। ये कहानी जितनी रोचक है उतनी दिलचस्प और रोमांच से भरी है, जिसके खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा जहां से कातिलाना इश्क की शुरुआत हुई।
कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुन लीजिए। उद्भेदन से जो घटना में शामिल जो 5 जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक विधवा है पीनो देवी। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए हैं उससे अवैध संबंध को लेकर ये अभियुक्तों के द्वारा जो मृतक हैं उनको धक्का देकर और ईंटा इत्यादि से मारकर उस पानी की टंकी में फेंक देने से उसकी हत्या की पुष्टि हुई है। अभियुक्तों के पास से जो मृतक है उसका मोबाइल सेट भी बरामद हुआ है। इन लोगों से हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। सुन लिया आपने, इश्क की साजिश में लिपटी ये खूनी प्रेम लीला है नालंदा जिले के मकदरपुर पाड़ापर गांव के रहने वाले स्वर्गीय राम पासवान की पत्नी पीनो देवी की, जिसकी उम्र 30 साल है। जैसे ही पीनो जवानी की इस दहलीज पर पहुंची, वैसे ही 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले पति राम पासवान ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद वो असहाय और तन्हा हो गई। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गई, लेकिन जिंदगी गुजर बसर करनी थी तो उसने जीने का नया सहारा ढूंढ लिया। ग्रेजुएट चाय वाली और ग्रेजुएट चाय वाले की तरह नई जिंदगी का आंखों में सपना लिए चाय की दुकान खोलकर बैठ गई। जवान और विधवा महिला को देखकर लोगों की नीयत बिगड़ने लगी। पीनो की छलकती जवानी पर जाकर नजरें टिक गई, जिसकी वजह से चाय की दुकान चल पड़ी और ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। चाय की चुस्की के बहाने ग्राहक उसे गंदी नजर से देखने लगे। हर रोज ग्राहक आते थे और चाय की मीठी चुस्की के साथ अपनी आंखें सेक कर चले जाते थे। लेकिन 4 बुजुर्ग हर रोज समय निकालकर चाय पीने आने लगे और चौकड़ी जमाने लगे। चाय पीते पीते मन ही मन दिल में ख्याली पुलाव पकाने लगे। चारों की शरीर में जान नहीं थी, लेकिन दिल जवा था। जिस उम्र के पड़ाव पर धड़कनें साथ छोड़ देती है, उस उम्र के पड़ाव पर चारों की धड़कनें तेज धड़कने लगी। इधर पीनो भी चारों की नियत को भाप चुकी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि चारों उसके रेगुलर ग्राहक थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन चारों ने आपस में राय किया और मौका देखते ही पीनो से अपनी दिल की बात कह डाली। पीनो चारों की बात सुनकर पहले तो शर्माई, लेकिन बाद में झुकी नजरों से मोहब्बत की हरी झंडी दे दी। उसके बाद क्या, चारों के दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी और चारों दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। रात रंगीन करने के सपने संजोने लगे और शाम ढलते ही पीनो के घर पर पहुंचने लगे। बुढ़ापे में जवानी के दिन को एंजॉय करने लगी, एक दूसरे से बिना नफरत किए, जो प्यार में बहुत कम देखने को मिलता है। चारों ने अपनी तालमेल भी कायम कर ली थी, इसलिए चारों के दिलों दिमाग से बेवफाई और धोखे का डर खत्म हो गया था। चारों के साथ मोहब्बत का खेल चल ही रहा था कि इसी बीच लव स्टोरी में 75 साल के 5वें बुजुर्ग की एंट्री होती है। खलबली मच जाती है। वो बुजुर्ग कोई और नहीं, मृतक तृप्ति शर्मा था। इसके एंट्री होते ही पीनो बेवफा बन गई और चारों आशिकों को नजरअंदाज कर 5वें आशिक तृप्ति शर्मा के साथ इश्क फरमाने लगी। तृप्ति शर्मा पर प्यार लुटाने लगी, जिससे चारों क्षुब्ध हो गए। धोखा, बेवफाई की आग में जलने लगे और उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। पीनो के चारों बुजुर्ग आशिकों ने तृप्ति शर्मा को प्यार के रास्ते से हटाने की साजिश रची और पूरी प्लानिंग के साथ चारों ने पीनो को पहले मनाया और अपने विश्वास में लिया। जब चारों को लगा कि पीनो मोहब्बत की राह पर लौट आई है, चारों ने पीनो को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया। पहले तो वो राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में चारों की कातिलाना साजिश का हिस्सा बन गई और 18-19 अक्टूबर के दरमियान रात को फोन कर अपने 5वें आशिक तृप्ति शर्मा को अकेले में मिलने के लिए घर पर बुलाए, जहां पहले से चारों आशिक मौजूद थे, जो दिल जला दीवाना बनकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तृप्ति शर्मा के मौके पर पहुंचते ही चारों ने पहले धमकाने की कोशिश की, लेकिन तृप्ति शर्मा पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि तृप्ति शर्मा के दिल में इश्क की तरंगे उफान मार रही। जब धमकाने से बात नहीं बनी तो चारों डेंजर आशिक बन गए, मारपीट पर उतर आए और ईंट से वार कर तृप्ति शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 75 वर्ष थे। तो मृतक का ही अवैध संबंध था इस पीनो देवी से? मृतक का भी था और अन्य जो अभियुक्त हैं ये भी काफ़ी एज है इन लोगों का। 3 अभियुक्त लगभग काफ़ी एज ये है इन लोगों का भी इस विधवा से अवैध संबंध की बातें अभी तक प्रकाश में आई हैं। जो निचोड़ ये है कि इसी अवैध संबंध के कारण उसकी हत्या की गई है। तृप्ति शर्मा की मौत के बाद चारों ने शव के चेहरे को ईंट से पूरी तरह कुचल दिया ताकि चेहरे की पहचान ना हो पाए। फिर शव को अस्थावा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बन रहे एक घर की पानी टंकी में डाल दिया। इस बीच तृप्ति शर्मा को उनके परिजन तलाशते रहे। 2 दिन बाद 21 अक्टूबर को पानी टंकी से शव बरामद हुआ।
बेटे मिट्ठू कुमार ने उसी दिन पिता की हत्या की प्राथमिकी अस्थावा थाने में दर्ज कराई, लेकिन किसी पर हत्या का कोई शक पाने के लिए जेल की सलाखों में पहुंच गए, साथ ही साथ प्रेमिका को भी ले गए हैं, जहां चारों ना तो अब चाय की चुस्की ले पाएंगे और ना ही माशुका पीने